aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करूंगा निजाम पर और खास करके निजाम अदल पर। कोठे के दलाल जो होते हैं ना, जो कोठे के बाहर बैठे होते हैं दलाल, वो भी इस तरह नहीं करते जिस तरह हमारी अदलिया में बैठे हुए कुछ जज कर रहे हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट अपना एक निजाम लाना चाहती है, अपनी ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन इस तरह नंगे होकर, मेन रोड पर नंगे होकर, सारे कपड़े उतार कर, तो अगर आप अपना निजाम दिखाओगे तो बातें तो उठेंगी। क्योंकि नजर आ गया है इस दफा तो ऐसा हो गया है कि कोई ऐसा मासूम बच्चा भी है जो 4-5 साल का भी है, उसको भी पता चल गया है कि कौन लोग पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे हैं और किन के लिए कर रहे हैं और किन के इशारों पर कर रहे हैं। ये तो सबको पता चल गया है, लेकिन इस पर बात करने का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी हद से गुजर जाए ना, चाहे वो कोई हद भी हो, तो फिर उसके लिए बात करने का फायदा कोई नहीं होता है। हमने देखा पिछले कुछ महीने से जब इमरान खान की अदालतों में पेशियां होती थी तो जज वार्निंग देते थे कि अगर इमरान खान नहीं आएगा तो हम वारंट गिरफ्तारी निकाल देंगे। और जब बायोमेट्रिक का एक वक्त टाइम आया तो कहा गया कि स्ट्रेचर पर लेकर आओ, उसके बगैर नहीं होगा। जिन वकला के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी उनकी बात भी नहीं सुनी गई। बुलाया गया इमरान खान को, गोलियां लगी हुई थी, स्ट्रेचर पर बुलाया गया इमरान खान को। और स्पेशली तौर पे ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनकी मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा कितने केस इमरान खान के थे, हर केस में यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद डेली आना और सारा दिन इस उम्र में और फिर जख्मी हालत में लड़ना आम आदमी के बस का काम नहीं था। ये इमरान खान ही था जो इस तरह करता रहा, वरना उस वक्त भी वो लोगों को कह देता कि बाहर निकलो, मेरे साथ चलो, या इनके साथ लड़ाई करनी है, जो कुछ भी, तो लोग निकलते, 100% लोग निकलते। लेकिन इमरान खान ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप अपने अदारों के खिलाफ निकलो, या खास करके अदलिया और फौज का तो वो हर जलसे और जुलूस में ये कहता रहा कि फौज भी हमारी है, अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा, अदालतें भी हमारी है। लेकिन ये जो जर्नैल है या जो कोई भी है, ये ही अपना आप दिखा रहे हैं। और अदालतें भी वही अदालतें हैं जो एक कानून को मानने वाले शख्स और एक न मानने वाला शख्स के साथ जो कुछ हो रहा है। यही चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, रिटायर्ड और आने वाले और हाजिर सर्वस, उनके साथ कैसा सलूक हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, हर जगह पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पीछे जो लोग थे ना, वो और उनके पीछे जो लोग थे वो हर कुछ कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। अब तो ये बात बच्चा बच्चा कह रहा है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बायोमेट्रिक और नवाज शरीफ के आने पर है। देखिए, नवाज शरीफ की दरख्वास्त गई 2 दिन पहले कि उसको जमानत दी जाए ताकि वो 4 दिन की, 1 दिन की, और बगैर बायोमेट्रिक अता तारड़ जैसा शख्स उसकी जगह कर रहा है, बगैर बायोमेट्रिक उसको जमानत मिल गई। यानी कि 15-20 मिनट में फैसला भी हो गया। यानी कि दरख्वास्त गई, दरख्वास्त लगी भी, उस पर सुनवाई भी हुई, बोर्ड भी बना, फैसला भी हो गया, जमानत भी मिल गई बगैर बायोमेट्रिक। और आज अदालत चलकर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर गई नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक कराने के लिए, नादरा के लोगों को लेकर उनको हुक्म दिया कि आप जाओ, जाकर उसका बायोमेट्रिक करके आओ। अब आप सोचो कि निजाम कितना गंदा हो चुका है। और खास करके ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे जो जज हैं, ये कितने गलीज ज़हनियत के मालिक हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने में इन 8-10 जजों का तो हाथ है ही है, पहले भी ऐसा ही था। खास करके उमर अता बंदयाल और ये जो है इस तरह के जज, काजी फायज ईसा का मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, जब उसकी कोई बात आएगी तो फिर बात करूंगा। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो सामने नजर आए कि मैं उस पर तनकीद करूं या उसके खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन जो नजर आ रहा है, और उधर से जज बशीर जो एहतसाब अदालत का नैब के केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रहा है। अब आप सोचे कि आदमी मौजूद नहीं है, वारंट गिरफ्तारी कैसे मुअत्तल हो सकता है? यानी कि पीछे वाले और उनके पीछे वाले ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ
जेल में जाए या जो कुछ उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है या जिस चीज के लिए उसको लाया गया है, ये आप बड़े बड़े साथियों के जो बड़े बड़े तजिया नगार हैं उनके ट्वीट निकाल कर चेक करें, जो पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ से पिछले 1.5-2 साल में किन किन मुल्कों की एजेंसियों के सरबराह मिलते रहे, कौन कौन से, और वो किसकी मर्जी से मिलते रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता, सब पता है, हर एक को पता है। तो फिर कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ को इतना प्रोटोकॉल दिया जाए, आदमी भी इकट्ठे करके दिए जाए, इसके बाद पुलिस वालों को भी बोला जाए 10, 12, 15 हज़ार पुलिस वाला भी भेजा जाए, ताकि आदमी तो लोग आ नहीं रहे थे, और जो आ रहे थे वो वीडियो अभी से ही आना शुरू हो गई है कि लोग किसके लिए गए थे, किस वजह से गए थे, क्या कर रहे थे, ये वजह है। जलसा तो हमें पता है कि जिस तरीके से इन्होंने जलसा कामयाब करने के लिए जो कुछ किया है, फिर उसके बाद जितना कुछ उसके लिए एडवर्टाइज किया गया, कायद बनाने की कोशिश की गई, यानी कि पूरी पाकिस्तान की मशीनरी, बड़े बड़े ताकतवर हाथ बांधे खड़े थे, पूरी हुकूमत हाथ बांधे खड़ी थी। पाकिस्तान से दुबई तक एंकर सहाफी भेजे गए ताकि हर सेकंड के बाद एक पोस्ट आनी चाहिए, एक वीडियो आनी चाहिए, एक फोटो आना चाहिए, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन कायद क्या ऐसे बनते हैं? 1 महीना से जो एडवर्टाइज तुम कर रहे हो, वो एडवर्टाइज आपके ऊपर उल्टी पड़ रही है, बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, बयानियां उल्टा पड़ रहा है। अब जो कुछ इन्होंने, यानी कि जहाज जो लाने वाला था उसको उम्मीद पाकिस्तान का त्यारा करार दिया, नवाज शरीफ को उम्मीद पाकिस्तान, यानी कि उम्मीद ऐसी होती है कि जिसके लिए लोगों को दुनिया का हर लालच दिया गया, बल्कि जिस चीज के लिए मरना पड़ता है वो भी देने की कोशिश की गई, यानी कि जन्नत। अब आप सोचो, एक आदमी, मुसलमान तो खैर हर आदमी जन्नत की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जिस तरह के शख्स वो जन्नत बांट रहे थे, आप यकीन करो कि उनके घर में उनके लिए दोज़ख बना हुआ है, उनके घर वाले वो भी जन्नत बांट रहे थे। हर किस्म का लालच दिया गया आवाम को, यानी कि कायद ऐसा होता है जो पाकिस्तानियों के आज 1 महीने से पांव चाट रहे हैं कि जलसे में आना, फिर लालच, हर किस्म की लालच दी गई, ये आप सब जानते हो कि जलसे में आना। क्या लीडर ऐसा होता है? बसें बुक की गई, किराया दिया गया, दिहाड़ियां दी गई, लालच दिया गया, फिर भी पाकिस्तानी नहीं आ रहे। सुबह आप इस जलसे का हाल देख लेना, अभी थोड़ी देर पहले जियो का एक विजुअल आ रहा था, आप उसको चेक कर लें कि कितने लोग थे। इसके अलावा कायद बनने के लिए न बिरयानी की जरूरत है, न 1 to 5 की जरूरत है, न कीमे वाले नान की जरूरत है, न कौरमे की जरूरत है, न सोफों की जरूरत है, और न ही जन्नत के वादे की जरूरत है, और न ही किसी भी, यानी कि उलमा से ये फतवा दिलवाने की जरूरत है कि नवाज शरीफ को देखना कार स्वाब है। कायद का अगर एक मुंशी भी ऐलान कर दे कि फलां तारीख को जलसा फलां जगह पे आपने आना है, तो लोग खाना जो खाते हैं ना, उसके पैसे बचाकर अपने किराए पर आते थे। कायद वो होता है, पैदल चल के आते थे लोग, भूखे रहते थे, 12-12, 15-15 घंटे भूखे रहते थे। ये मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, उसके जलसों में आप रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी जलसे में कभी कोई ऐसी चीज दी गई या कोई लालच दिया गया? कभी भी किसी जलसे में भी कोई एक जलसा भी निकाल दो इमरान खान का, कभी भी किसी कोई गाड़ी वाले को बोला गया या गाड़ियां पकड़ी गई उसकी अपनी हुकूमत में भी या ऐसे भी? तो फिर आप मुआवजा करके देख लो कि कायद कौन है और बेकायदा कौन है। ये चीजें डील करके जो भी आता है ना, ये जितनी बार भी गया है बेइज्जत होके गया है। और पिछली बार जब आया था तो अनवर सादात का बेटा आगे उसको ले गया था, उसने गारंटी दी, उसने बोला मैंने गारंटी दी हुई है सऊदिया ने और हम इसको वापस लेके जाएंगे, फिर वापस लेके गए, फिर उधर से एग्रीमेंट करके आया। इस दफा जो डील हुई है, ये डील अभी की तो नहीं है, ये 2019 की चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म हुई है। अगर ये कायद होता तो पहले आता, ठीक ठाक था। सऊदिया के 20 चक्कर इसने लगाए, दुबई के 20 चक्कर लगाए, पाकिस्तान नहीं आया। वजह, इसको डर था कि आगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है और मैं फंस जाऊंगा। फिर जब काजी फायजी सा आया तो इनका प्रोग्राम बन गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट काजी फायजी सा एस्टेब्लिशमेंट, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सारा एकजुट है, और यही लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने में 100% मुलव्वस है। अभी तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी देख रहा है कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और यकीन करो मेरे साथ जितने लोगों की भी बात हुई, हर आदमी गाली दे रहा है, और उस गाली का आधा हिस्सा तो शरीफ फैमिली को जा रहा है और आधा हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट को जा रहा है। तो दोस्तों,
इसके बाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल इंशाल्लाह, आज रात को देखेंगे कि क्या हुआ है, कल इंशाल्लाह इस पर व्लॉग करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे, आप अपना भी ख्याल रखना और अपने साथ वालों का भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।